सो थेरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी पे आई थिंक हमारे न्यूमेरिकल्स चालू थे, ठीक है, उसी सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिया हूं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, फाइंड एफ डैश पाई बाय टू इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो पहले ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये चेक करना पड़ेगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स गिवन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ ये हमें फॉर ऑल एक्स बोला है, ठीक है ना, माने एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, दो का सम है। और वैसे हमने थ्योरम भी देखा था कि सम ऑफ टू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ एक डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, सम गिवन है या डिफरेंस गिवन है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पे हमें चेक करना है। तो एफ डैश पाई बाय टू प्लस राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू होल डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस h, तो यहाँ आएगा पाई बाय टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ h की जगह हमें क्या लिखना, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाय टू प्लस h। सपोज ऐसे मेंशन कर लिया मैंने। तो यहाँ f ऑफ पाई बाय टू हमें निकालना है, तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू ऐसे कुछ बनेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा h। यहाँ ध्यान रहे कि पाई बाय टू से बड़ा वैल्यू है ये, ठीक है ना, यहाँ पाई बाय टू से क्या है, बड़ा वैल्यू है। यहाँ पे भी पाई बाय टू प्लस एच, माने ये जब मॉड हटेगा तो सिर्फ h बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये पाई बाय टू इस पाई बाय टू से कैंसिल हो गया, लिमिट h गोज टू 0, यहाँ बनेगा माइनस पाई बाय टू माइनस h, ये वाला माइनस साइन बाहर का एज इट इज है, और यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट दूंगा तो प्लस पाई बाय टू बनेगा डिवाइडेड बाय h, ये दोनों कैंसल्ड, हेंस LDH लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव मेरा आ रहा है यहाँ पे -1। यहाँ ब्रैकेट चाहिए था, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाय टू ये पूरा दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, h ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। देन अब RHD तो हो गया, अब LHD लेते हैं। तो LHD में ये बनेगा एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू डिवाइडेड बाय माइनस एच आएगा, और लिमिट रहेगी h गोज टू 0। तो लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, तो यहाँ बनेगा पाई बाय टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, माइनस यहाँ आएगा पाई बाय टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ पाई बाय टू, ठीक है, माइनस h, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पाई बाय टू प्लस h लिखना चाहिए था ना, चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ पाई बाय टू नहीं, पाई बाय टू ही रहेगा, यहाँ पर भी पाई बाय टू ही चाहिए था, ओके, होल डिवाइडेड बाय माइनस h। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये बन जाएगा माइनस h, ठीक है। h ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस h मीन्स h ही होगा, ठीक है, इस माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया तो माइनस h, माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू डिवाइडेड बाय माइनस h, आंसर इज कमिंग 1, ठीक है। सभी पाई बाय टू कैंसिल हो रहे हैं, माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h 1 होगा। तो यहाँ पे RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD, हेंस द लिमिट डज नॉट, सॉरी,
हेंस द फंक्शन गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, और हमें निकालने को बोला है एफ डैश पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो हम एफ डैश पाई बाय 2 यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, लिख लो। से ओरली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको थ्योरम अच्छे से समझ में है तो। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। थ्योरम क्या पढ़े थे? दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स में अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं, सबसे पहले तो ध्यान रहे कंटिन्यूटी पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मॉड एक्स का ग्राफ, और मॉड एक्स माइनस का ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। मॉड एक्स के ग्राफ में 0 के ऊपर कॉर्नर दिख रहा है, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 के ग्राफ में मुझे 1 के ऊपर कॉर्नर दिख रहा है। फंक्शन तो कंटिन्यूअस है दोनों। एक्चुअली ध्यान रहे ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ किसका है? जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का। दो सेपरेट ग्राफ बना लिया हूं मैं, एक ही ग्राफ पे बनाया हूं, फर्क इतना है। तो ये पता है हमें कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये पता है कि ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, लेकिन ये 0 पे और ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब यहां 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, और ये 0 पे डिफरेंशिएबल है। अगर 0 पे लेफ्ट साइड राइट साइड अगर चेक करूं मैं, तो 0 पे डिफरेंशिएबल बनेगा। ये ऐसे जाएगा आर्म ऊपर, 0 का राइट साइड 0 का लेफ्ट साइड कंटिन्यूअस भी है और स्मूथ भी है, माने डिफरेंशिएबल है। लेकिन 1 और 0 के लिए कॉर्नर बना रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? द गिवन फंक्शन is non-differentiable, modulus of x is non-differentiable at x is equals to 0, and modulus of x minus 1 is non-differentiable at x is equals to 1. Hence the sum f of x is equals to mod x plus mod of x minus 1 is non-differentiable at x is equals to 0 and 1, ठीक है। तो ये नॉन डिफरेंट डिस्कस बोला है, तो जो दो पॉइंट आपको डाउट वाले लगते हैं, डाउट वाले पॉइंट माने क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 मिल रहा है, तो वो डाउट वाले पॉइंट पे ये क्या मिल रहा है मुझे? नॉन डिफरेंशिएबल मिल रहा है। तो ऐसे थ्योरेटिकली आप लिख सकते हो, आंसर लिख लो जो भी लिखना है। नेक्स्ट वन, इसको भी हम थ्योरेटिकली ही जज करेंगे, ठीक है, थ्योरम्स का सहारा लेके। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स गिवन है ये, ठीक है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 और 3। अगर मैं इसकी बात करूं जी ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है विच इज नॉन डिफरेंशिएबल एट विच इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, इसके बीच में पॉइंट कौनते कौनते आएंगे? 1 आएगा, सॉरी 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, ठीक है ना। ये हमने देखे थे कि ये वाला जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाला फंक्शन, ये इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना। 0 के लेफ्ट में अलग ब्रांच रहेगा, 0 के राइट में अलग ब्रांच रहेगा, 1 के लेफ्ट में अलग ब्रांच है फंक्शन का, स्टेप फंक्शन है, ठीक है ना। 1 के लेफ्ट में दूसरी स्टेप पे हो, आप पहली स्टेप पे हो, तो 1 के राइट में दूसरी स्टेप पे हो, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस होता है, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल है। एंड अगर मैं एच ऑफ एक्स लू, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो फिर जो डाउट वाले पॉइंट्स है, इसके बीच में आने वाले डाउट वाले पॉइंट्स कौन से हो गए? 0, 1 और 2, ठीक है। तो 1 के ऊपर ये नॉन डिफरेंशिएबल है क्लियरली, 1 के ऊपर ये वाला भी फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। 0 और 2 के लिए भी ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, माने नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, भला ये डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया?
नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल का सम हो रहा है, किसके लिए? 0 और 2 के लिए। क्लियर? 1 के लिए ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। अगेन इट इज सम ऑफ टू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 के लिए क्या हो रहा है? नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। लिख लो। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम थ्योरम की हेल्प लेंगे, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को मैं पहले फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेता हूं। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस साइन मॉड्यूलस ऑफ एक्स। यहां अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था आपको, जी ऑफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ जी ऑफ एक्स, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। कौन से पॉइंट के लिए? इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये थ्योरम ही पढ़े थे हम, ठीक है। तो यहां ये दोनों का प्रोडक्ट ध्यान में रखो, ये दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 1 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 है इस टाइप का, ये g ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ g ऑफ x। यहां g ऑफ माइनस 1 अगर निकालोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो g ऑफ माइनस 1 0 आएगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इतना सा, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है। किसके लिए? एट x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, 1 के लिए नहीं, एट x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब यहां फिर से मॉड्यूलस है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए ये प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 में ये 0 बन रहा है, लेकिन ये एट x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल है। एट x इज इक्वल टू 2 के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है, माइनस 1 के लिए डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है ना। तो माइनस 1 के लिए क्या कहते हैं? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू माइनस 1, ये x इज इक्वल टू 2। क्या क्या मिल रहा है? पॉइंट ध्यान में रखो। यहां ये वाला प्रोडक्ट इतना डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू माइनस 1, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। फ्री प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। अब आते हैं साइन मॉड x पे। यहां साइन मॉड x जो होगा वो होगा माइनस साइन एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस साइन एक्स फॉर x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इक्वल साइन 0 आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है, डाउट वाला पॉइंट हमारा 0 हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है, एक माइनस कॉस एक्स है, एक प्लस कॉस एक्स है। 0 पे एक का माइनस 1 आएगा डेरिवेटिव और एक पे आएगा प्लस 1, माने एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। सेपरेटली हम ये क्वेश्चन पहले देख भी चुके हैं। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, माने माइनस 1 पे ये क्या है? डिफरेंशिएबल है, बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल है। तो फाइनली दोनों मिला के कंबाइन आंसर क्या लिखोगे आप? f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 2। समझ में आई बात? क्योंकि ये माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल है और ये भी माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है वो तो पॉइंट हमारा हट गया। अब क्या बचा? ये 2 के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये 0 के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है। दोनों में से कोई भी एक सम है, कोई भी एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सम क्या रहेगा उस पॉइंट के लिए?
नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, द गिवन फंक्शन इज नॉट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 and at x is equals to 2 and it is differentiable at x is equals to -1। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, नॉन डिफरेंशिएबल कहा है वही मेंशन कर दिए, तो बाकी पॉइंट के लिए क्या हो गया, वो डिफरेंशिएबल हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स हम ग्राफ के देखेंगे, अभी अभी जो लिया था वही न्यूमेरिकल पहले लेता हूं मैं। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x यूजिंग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे अच्छा आपका स्टडी होना जरूरी होता है इसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी में खास करके। तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनना चाहिए, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ। ठीक है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो पाई बाय 2 यहाँ डालोगे तो प्लस पाई बाय 2 ही बन के निकलेगा वो। तो यहाँ सपोज 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, दिस इज पाई बाय 2। फिर पाई की तरफ जैसे जाऊंगा तो साइन 0 की तरफ जाएगा। ओके, अब आगे तो ग्राफ इसी को कंटिन्यू करेगा, आप जानते हो ये सब चीजें, पॉजिटिव नंबर ही है उधर सब। अब आते हैं इधर साइड नेगेटिव। अगर मैं यहाँ माइनस पाई बाय 2 रख दूं तो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 बन के बाहर निकलेगा, तो ग्राफ यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर माइनस पाई के समय 0 की तरफ जाएगा। अब मैं सपोज यहां पे -3 पाई बाय 2 रख दूं तो +3 पाई बाय 2 बनेगा, +3 पाई बाय 2, लेकिन फिर से साइन का वैल्यू -1 ही बनेगा। तो यहां ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इधर कुछ -1 लिख देता हूं मैं, यहां आएगा -1, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे। तो इधर भी -1 की तरफ ही ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। बाकी जगह ग्राफ ये स्मूथ रहेगा और कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, यहां ग्राफ में देखो कॉर्नर कहां बन रहा है, कॉर्नर एब्रप्ट चेंज जिसे कहते हैं वो यहां ले रहा है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 देयर इज अ कॉर्नर। ठीक है ना, देयर इज अ कॉर्नर इन द ग्राफ। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बाकी जगह ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस और स्मूथ है। कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है वो, लेकिन एक जगह एट एक्स इज इक्वल टू 0 देयर इज अ कॉर्नर। क्लियर हो गया, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। लिख लो। ही एक और फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स टू द बेस ई। यहां सबसे पहले तो हमें log x का जो ग्राफ था वो डिस्कस पहले कर लेते। तो log x का ग्राफ टू द बेस e के लिए, ठीक है ना, log x का ग्राफ टू द बेस e के लिए आई थिंक कुछ ऐसा हमने बनाए थे। दिस इज ग्राफ ऑफ log x टू द बेस e। यहां तो आप ग्राफ मत बनाओ, ठीक है, अभी दिस इज एक्स डैश, कुछ गलतियां छोड़ रहा हूं मैं ग्राफ में बनाते समय। अब log x के ग्राफ में x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो यहां मॉड x है, log ऑफ मॉड x है, बाहर का मॉड्यूलस भूल जाओ, log ऑफ मॉड x है। तो मैं नेगेटिव x के लिए भी ग्राफ बना सकता हूं। तो नेगेटिव x के लिए अगर मैंने ग्राफ बना लिया तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सॉरी, चलो यहां से देखते हैं, ऐसे कुछ बनना चाहिए। यहां जो नंबर रहता है वो रहता है 1,0 और यहां क्या रहेगा, -1,0, ऐसे कुछ रहेगा। ये ग्राफ किसका है, सिर्फ log mod x टू द बेस e का। अब उसका भी मॉड्यूलस है, माने ये जो नेगेटिव बने हैं इनके वैल्यूज क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये
यहां से कट होके कहा जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये यहां से कट होके, माने नेगेटिव वैल्यूज तो लेगा ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू वो इसलिए लेगा कि मॉड्यूलस है पूरे इसका। समझ में आया ग्राफ? तो यहां पे देखो, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 एंड 1 देयर इज अ कॉर्नर। ठीक है, hence the function is non differentiable at x is equals to -1 and at x is equals to 1। क्लियर हो गया? लिख लो। देखते हैं मैक्सिमम ऑफ सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स। ग्राफिकली ही समझना है इसे। सपोज f of x, here we are given maximum of sec inverse x कॉमा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अब मैक्सिमम बोला है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के ग्राफ मुझे एक ही ग्राफ पेज पे बनाना पड़ेगा, जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो देखना पड़ेगा, ऊपर वाले ग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर वाला ग्राफ, माने दो ग्राफ में से मैं ऊपर वाला ग्राफ सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहां हमें मैक्सिमम बोला है, और मिनिमम बोला होता तो नीचे कौन है, किसका ग्राफ नीचे है वो सिलेक्ट करता मैं। तो यहां सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्राफ सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जब हमने सेक इनवर्स एक्स फंक्शन पढ़े थे तब ग्राफ हमने कंसीडर किए थे, यहाँ कहीं पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट लेना पड़ेगा मुझे, दिस इज π/2। यहाँ सपोज नंबर है 1, दिस इज 0, x डैश y डैश। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ यहां से चालू होगा तो ऐसे जाएगा, दिस इज ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 पे डिफाइंड नहीं रहेगा, यही वाला 1 यहां से कंसीडर करना पड़ेगा। दिस वे, दूसरी कलर की पेन से बना लेते हैं इसे। तो ऐसे कुछ था कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो मैं रेड पेन से बनाया हूं, दैट इज ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। और जो ब्लैक पेन से बनाया हूं वो ग्राफ है यहां सेक इनवर्स एक्स का। दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आप जानते हो ये पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। ऐसा पॉइंट जिसके लिए कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स दोनों इक्वल है, तो ये पॉइंट क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, कोसेक π/4 और सेक π/4। तो यहां अब मेरे काम का ग्राफ जो है, वो ग्राफ मैं एक काम कर लेता हूं, शेड कर लेता हूं। मेरे काम का ग्राफ ये है। क्यों ये है, क्योंकि मैक्सिमम बोला है, बरोबर है ना, यहां क्या है, मैक्सिमम। तो ये अगर ग्राफ मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए ऐसे, तो मेरा एक्चुअल ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू √2 देयर इज कॉर्नर इन द ग्राफ, है ना, एट x इज इक्वल्स टू √2 देयर इज अ corner, therefore at x is equals to √2 the function is non differentiable। क्लियर? बाकी जगह वो एवरीवेयर स्मूथ और कंटिन्यूअस है, यहां पे कंटिन्यूअस तो है लेकिन स्मूथ नहीं है, कॉर्नर बना रहा है एट x इज इक्वल्स टू √2 के ऊपर। कर लो ड्रॉ। f of x is given sin inverse of sin x, f of x is given साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे तो इनके सभी के ग्राफ्स मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, इक्वेशंस भी पढ़ाया हूँ कि ग्राफ में कौन से आर्म का इक्वेशन क्या होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके हमने डिस्कस किए थे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में यहाँ
पाई अपॉन 2 और यहाँ कहीं पे लेते हैं माइनस पाई अपॉन 2, हियर इट इज 0। तो ग्राफ कुछ ऐसे बना था इसका, हमने जब ग्राफ इसके एंजॉय किए थे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यहाँ फिर ये ऐसे आगे और ऐसे, ठीक है। यहाँ रहता था पाई बाय 2, हियर इट इज पाई, यहाँ 3 पाई बाय 2, हियर इट इज 2 पाई, यहाँ माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, हियर माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई। तो कॉर्नर्स हमें कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? जहाँ जहाँ पाई बाय 2 वाली टर्म्स आ रही है, ठीक है। कौन सी पाई बाय 2 वाली टर्म? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वहाँ वहाँ ग्राफ तो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है ना, लेकिन स्मूथ नहीं है, कॉर्नर्स बन रहे हैं ग्राफ में। और कहाँ कहाँ कॉर्नर बन रहे हैं? जहाँ जहाँ x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बन रहा है, ठीक है। तो हियर देयर आर कॉर्नर्स, देयर आर कॉर्नर्स, corners at x is equals to twice n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer I, ठीक है ना। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये वैल्यू जब भी x का है तब कॉर्नर आ रहा है, मतलब इन सभी पॉइंट्स के लिए ये क्या है? फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, वो मेंशन कर लेता, ठीक है। के साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू लेगा हमेशा 0 और 1 के बीच में की, तो साइन इनवर्स वैल्यू लेगा 0 और पाई बाय 2 की बीच में की, माने y का वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 तक रहेगा और x कोई भी नंबर हो सकता है, माने यहां डोमेन मेंशन करोगे तो r है, x कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि साइन इनवर्स समथिंग में ये समथिंग क्या होना चाहिए? -1 to 1 के बीच में का होना चाहिए। तो साइन x का वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 के बीच में होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां x बिलोंग्स टू r इस फंक्शन का डोमेन हो गया, तो इसीलिए पूरे x एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ हमने सजा दिया था, ठीक है। अब इसमें भी साइन इनवर्स जो भी होता है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से 1 तक। अब मॉड साइन एक्स 0 से 1 तक है, माने -1 to 1 इसका सबसेट ही है, माने यहां पे डोमेन पूरा रियल नंबर का सेट R हो गया। अब जब इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप ग्राफ बना लेता हूं मैं पहले, बाद में उसे एक्सप्लेन करके दूंगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ बनेगा 0, ठीक है। दिस इज पाई बाय 2, यहां पे भी क्या रहेगा? पाई बाय 2। दिस इज माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, पाई, यहाँ 3 पाई बाय 2, यहाँ आएगा 2 पाई, यहाँ फिर -3 पाई बाय 2, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ बनेगा -2 पाई। यहाँ अब कॉर्नर्स बहुत सी जगह बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कॉर्नर सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे बन रहे थे, यहाँ कॉर्नर ग्राफ में क्या बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं वो देख लो। यहाँ फॉर ऑल x इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू पाई, देयर आर कॉर्नर्स, देयर आर कॉर्नर्स इन द ग्राफ। देखो 0 रखो, n का वैल्यू 1 रखो, पाई बाय 2, 2 रखो तो पाई, 3 रखो तो 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर i,
तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ में मुझे कॉर्नर्स दिख रहे हैं, हेंस एट दिस पॉइंट्स द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। यहां सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और यहां एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे मुझे क्या मिल रहा है, वो नॉन डिफरेंशिएबल मिल रहा है। लिख लो। नेक्स्ट वन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मैक्सिमम दिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 कॉमा दूसरा फंक्शन दिया है 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, मैक्सिमम के समय तो हमें ग्राफ ही सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए एक फंक्शन तो हमें क्वाड्रेटिक दिया है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अपर पैराबोलिक इसका क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। यहाँ 2 1 जा 2, एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 ऐसे इसके फैक्टर्स बनेंगे। माने एक्स इज इक्वल्स टू 1 और एक्स इज इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल्स टू 1 और एक्स इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये 0 बनाएगा। तो सपोज यहाँ कहीं पे है 1, यहाँ कहीं पे है 2, तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए 0। ठीक है, तो फिर ग्राफ में ये रफ वर्क है मेरा ग्राफ मैंने, ठीक है ना, ऐसे कुछ ग्राफ यहां बनना चाहिए। ठीक है, हम पूरा एक्यूरेट ग्राफ बना रहे हैं ऐसा नहीं है। दूसरा 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। तो यहां पे x का वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तब ये 0 बन जाएगा, माने आंसर y का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ कहीं पे सपोज 1 है, यहाँ कहीं पे 2 है, तो यहाँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ 2 माइनस माने यहाँ तक के लिए पॉजिटिव रहेगा और बाकी के लिए नेगेटिव बन जाएगा, तो ग्राफ जाएगा नीचे। अब नीचे जाएगा तो पहले तो समझ लेते हैं कि 0 का किस लिए वैल्यू आएगा। जब यहाँ पे x का वैल्यू 3 रहेगा तब y का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 तब y का वैल्यू 0 ऐसा। तो यहाँ 3 में से पास होगा ग्राफ ऐसा। ठीक है, और 0 कब आ सकता है, यस, x का वैल्यू जब -1 रहेगा तब 0 आ सकता है। तो यहां कहीं पे रहेगा -1, तो जोड़ देते हैं इसे। ठीक है, रफ स्केच हमने बना लिया। अब हमारे काम का ग्राफ क्या है, मैक्सिमम बोला है, तो मेरे काम का ग्राफ रहेगा ऊपर वाला, यहां ये ऊपर वाला, ठीक है, और यहां ये ऊपर वाला, ये मेरे काम का ग्राफ हो गया। ठीक है, यहां कॉर्नर्स मुझे कहां कहां मिल रहे हैं, एक ये वाला कॉर्नर मिल रहा है, ठीक है, दूसरा ये वाला कॉर्नर मिल रहा है, तीसरा ये वाला कॉर्नर मिल रहा है। समझ में आया, 3 जगह मुझे कॉर्नर मिल रहा है। तो ये वाला कॉर्नर किस पॉइंट के लिए मिल रहा है, 1 के लिए, एट x इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे कॉर्नर पहला कॉर्नर मिला है मुझे, कॉर्नर मिला है पहला एट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब बाकी के जो कॉर्नर्स है, ये वाला और ये कॉर्नर, इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फंक्शंस इक्वल है। तो यहां पे कंसीडर करो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, देन दिस विल इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। ठीक है, 1 के लेफ्ट में ये माइनस साइन के साथ खुलेगा और 1 के राइट में ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो 1 के राइट की बात कर रहे हैं हम, इधर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो
तो इधर की बात करेंगे तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। यहां मैं लिख के रखता हूं फॉर x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। तो यहां 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, हाँ +1 बन रहा है, बाद में -1 हो रहा है इधर आने के बाद में, ये -x प्लस एक्स बन रहा है तो -2x ऐसे कुछ बन रहा है। यहां अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 लिया, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 के लिए प्लस साइन के साथ मॉड्यूलस खोला हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये बी स्क्वायर -4ac अगर करेंगे हम तो बी स्क्वायर हो रहा है 4 -4ac बन रहा है ना, फैक्टराइज हो रहा है, माने बी स्क्वायर -4ac -4a और c और बी स्क्वायर बन रहा है 4, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, माने d इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है लेकिन रूट्स आर अवेलेबल। तो फिर यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 a इंटू सी डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ a। मैं दोनों वैल्यूज रख रहा हूँ प्लस माइनस, बाद में समझा देता हूँ, यहाँ इसके तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर के लिए, बाद में देख लेंगे उसे। तो यहाँ आएगा 4 + 4 8 माने 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 1 ± √2। अब यहाँ हमने ये जो कंडीशन लिए थे ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए लिए थे, माने x का वैल्यू 1 से लेस नहीं आएगा, तो ये माइनस साइन मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, माने दूसरा कॉर्नर मुझे यहां पे मिल रहा है, ये वाला ऐसा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 1 + √2। तो दूसरा कॉर्नर मुझे मिल रहा है एट x इज इक्वल टू 1 + √2 पे। अब जब x लेस देन 1 रहेगा तो उसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 2 प्लस बन जाएगा x -1। ये किसके लिए बनेगा, फॉर x इज लेस देन 1 के लिए। ये मॉड साइन जो हटेगा तो हटते समय माइनस साइन लेके हटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाहर, फिर प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बाहर लिख लिया प्लस। 2 तो कैंसिल हो गया, ये -x इधर आएगा तो x स्क्वायर -4x, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी d ग्रेटर देन 0 है तो x इज इक्वल टू -b, ठीक है, प्लस माइनस रख देते हैं पहले, रूट ओवर बी स्क्वायर -4a इंटू सी डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ a, 2 × 1, देन x इज इक्वल टू, हियर इट विल कम 4 प्लस माइनस, ये बन रहा है 16 में 4 गए बचे 12, तो 2√3 करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2, देन x इज इक्वल टू 2 ± √3। समझ में आई बात? अब 2 ± √3 में अब कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो 1 से लेस चाहिए, तो √3 का आंसर 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना, 2 में से 1 पॉइंट समथिंग जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग, माने लेस मिलेगा मुझे, ठीक है ना, मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। तो यहां मुझे ये प्लस साइन नहीं चाहिए, समझ में आया, तो ये प्लस मैंने रफ कर दिया, ठीक है, पहले तो रफ में हमने प्लस माइनस दोनों कंसीडरेशन में किए थे, यहां हमें फाइनल में समझ रहा है कि यहां x का वैल्यू रहना चाहिए 2 - √3, तो ये वाला जो वैल्यू रहेगा, यहां जो भी नंबर रहेगा ये कौन रहेगा, 2 - √3। तो एक कॉर्नर मुझे कहां मिल रहा है, एट x इज इक्वल टू 2 - √3 पे, ठीक है। तो 3 जगह ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है,
कौन सी तीन जगह? एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3. अदरवाइज एवरीवेयर इट इज डिफरेंशिएबल. क्लियर? लिख लो. नेक्स्ट वन लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 sin x 1 माइनस कॉस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इंटरवल भी दिया है 0 to पाई, ओपन इंटरवल. तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक करना है. एफ ऑफ एक्स गिवन है मैक्सिमम ऑफ 2 sin x कॉमा 1 माइनस कॉस एक्स, इंटरवल दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई. ठीक है, ग्राफ से करना ही पूरा आएगा, मैक्सिमम का है और ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल से है. तो देख लेते हैं ग्राफ. दोनों ग्राफ्स एक ही ग्राफ पेज पे हम बनाएंगे. दिस इज x, x डैश, y डैश, इंटरवल हमें गिवन है 0 to पाई. साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, लेकिन 0 to पाई में खेलना है तो मैक्सिमम 1 लेना पड़ेगा और मिनिमम 0 लेना पड़ेगा. ठीक है, अब 2 sin x है तो जब मैक्सिमम 1 रहेगा तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा? 2 sin x का 2 बनेगा. sin x का जब 1 रहेगा मैक्सिमम तो इसका 2 बनेगा. अब ये हो गया सपोज पाई अपॉन 2, यहाँ कहीं पे है पाई, तो sin x का ग्राफ 0 to पाई इस इंटरवल में ऐसे कुछ रहेगा. यहाँ 0 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पाई इंक्लूडेड नहीं है, ये समझ के रखो. ठीक है ना, यहाँ मैं हॉलो बना देता हूँ, चाहे तो 0 के ऊपर, यहाँ पाई के ऊपर भी हॉलो बना देते हैं. अब दूसरा ग्राफ है 1 माइनस कॉस एक्स का. कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तब आंसर रहेगा 0. तो और कॉस पाई बाय 2 होता है 0 तब आंसर रहेगा 1. तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है तब वैल्यू रहेगा 2. समझ में आई बात? यहाँ पाई वैल्यू नहीं ले रहा है. तो ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ बन गया हमारा 2 sin x का, और ये वाला जो ग्राफ बना ये बना 1 माइनस कॉस एक्स का. ठीक है, अब हमारे काम का ग्राफ मैक्सिमम है तो ऊपर का ग्राफ हमारे काम का है, तो ये मैं रीजन शेड कर देता हूं. ठीक है, इस पॉइंट के लिए मुझे कॉर्नर या एब्रप्ट चेंज दिख रहा है एफ ऑफ एक्स में, तो ये वाला पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. समझ में आई बात? उसी अकेले पॉइंट के लिए इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या दिख रहा है मुझे? नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट का काम है हमें, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दोनों फंक्शन को इक्वेट कर लेते हैं. तो लेट 2 sin x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स. यहां अब 4 स्क्वायर करना पूरा आएगा ऐसा. यहां बन जाएगा 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 4 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर. यहाँ ये डिवीजन में जा सकता है, इस इंटरवल में इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा. करेक्ट नो? 1 माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि x 0 नहीं है. तो ये डिवीजन में चले गया तो क्या बचा? 4 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x, then 4 plus 4 cos x is equals to 1 minus cos x, then 5 cos x is equals to -3 चाहिए था, -3, then cos x is equals to -3 divided by 5, then x is equals to cos inverse -3 divided by 5. तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा? cos इनवर्स -3 डिवाइडेड बाय 5 रहेगा. ध्यान रहे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स थीटा करने की जरूरत मत करना है यहाँ पे. ठीक है ना? तो मिल गया हमें कॉर्नर. जिस पॉइंट के लिए ये फंक्शन कॉर्नर बता रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस इनवर्स
-3/5। तो देयर फोर एट x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -3 डिवाइडेड बाय 5 f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x। यहां हमें पहले रिवाइज करना पड़ेगा e टू द पावर x का और e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, e टू द पावर x का। ठीक है, यहां जो पॉइंट होता है वो होता है 0,1। e टू द पावर x में जो डोमेन होता है वो पूरा r होता है, और e टू द पावर माइनस x में भी जो डोमेन होता है वो r होता है। लेकिन ध्यान रहे, e टू द पावर x रहे या e टू द पावर माइनस x रहे, y माने f ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, वो नेगेटिव यहां पे नहीं रहेगा। माने रेंज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। डोमेन क्या है, पूरा r, और रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ये हो गया ग्राफ किसका, e टू द पावर माइनस x का। ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो फंक्शन दिया है वो देखते हैं। ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स का। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का। अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन आएगा e टू द पावर माइनस एक्स फॉर x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। प्लस साइन के साथ मॉड खुलेगा। जब x ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 है तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन जब x लेस देन 0 है तो माइनस साइन के साथ मॉड खुलेगा, माइनस माइनस तब हो जाएगा प्लस। तो हमारे ग्राफ में से x जब लेस देन 0 है, इधर जब x लेस देन 0 है, तब हमारा ग्राफ किसका होना चाहिए, e टू द पावर x का। माने ये वाला ग्राफ मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ग्राफ, अब एक्चुअल ग्राफ में आते हैं। मेरा ग्राफ रहेगा ये वाला। मेरे काम का जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है काम का। इधर वाला मिटा दिया मैंने, क्योंकि मेरे लिए क्या है, कंडीशन x इज लेस देन 0 है। ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 के लिए मुझे e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो x ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 के लिए मुझे ये वाला ग्राफ लेना है, लेकिन इधर साइड का ग्राफ मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का। ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स का। एट x इज इक्वल्स टू 0 पे देखो क्या मिल रहा है मुझे, कॉर्नर या एब्रप्ट चेंज मिल रहा है f ऑफ x के नेचर में। तो ये है कॉर्नर। ठीक है, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। क्लियर होगी बात, लिख लो।